तो इसे पूर्ण वर्ग बना के क्या करना है, लिखते हैं यहाँ पे देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस का 1, यहाँ बनाना a प्लस बी का होल स्क्वायर, सारे प्लस के हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। चलिए देखिए a की जगह पर तो x का होल स्क्वायर, फिर प्लस का 2 अपनी तरफ से, a की जगह पर x है इंटू में 2 का पढ़ा पड़े 4 आ जाए तो 2 दूनी 4, तो यहाँ देखिए 2 आ गया, तो 2 दूनी 4x पूरा हो गया, यहाँ पर x स्क्वायर है। अब ये जो है देखो b था, b का ही वर्ग था, तो यहाँ b है यानी 2 का ही वर्ग हम जोड़ेंगे और इसी का वर्ग हम क्या करेंगे, घटाएंगे, और बाद में लिखा कितना है प्लस का 1, तो प्लस का 1 हम यहाँ लिख देंगे, ये लिए यहाँ माइनस में होगा, सॉरी ये हमने प्लस लगा दिया गलती से, ये हमने 2 माइनस का किया तो 2 ये माइनस का रहेगा यहाँ, तो यहाँ पर 2 ध्यान दीजिएगा फिर से a स्क्वायर प्लस 2ab और इसी का वर्ग जोड़ा और इसका वर्ग घटाएंगे और लास्ट में प्लस आएगा तो प्लस आएगा, तो यहाँ हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक, तो यह है x प्लस b की जगह पर कितना है 2 का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस 1, 2 का वर्ग कितना 4 और यहाँ प्लस का 1, 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3, तो आया x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस के 4 में से 1 गया तो 3, अब 3 किसका वर्ग होता है, तो 3 को हम लिख सकते हैं √3 और √3, तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 3 की जगह पर √3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 2 माइनस इस 3 की जगह पर आ जाएगा √3 का होल स्क्वायर, ये समीकरण 1 है, यानी इस पूरे की जगह पर x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 1 की जगह पर हम ये वाला मान लगाएंगे और बाद में क्या होगा कि इस पूरे की जगह पर यहाँ होल स्क्वायर, इस पूरे की जगह पर बाद में हम ये वाला मान भी लगाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ मान लगाते हैं i बराबर अंडरवुड में ये x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, यानी इस पूरे की जगह पर यहाँ लगा दीजिए x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस में √3 का वर्ग, इंटू में क्या है हमारे पास dx x के साथ समान, इसका सूत्र होता है √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू में dx, जो सूत्र होता है वो ये होता है 1/2 x अंडरवुड में जैसा लिखा है, यानी कि ये x ये लिखा है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पर स्क्वायर देखो माइनस का आएगा 1/2 a स्क्वायर और फिर लॉग पहले आएगा x फिर प्लस जैसा लिखा हुआ यानी x स्क्वायर माइनस 1 माइनस a स्क्वायर प्लस जरा सी, तो ये सूत्र लगाएंगे, जहाँ जहाँ देखिए x लिखा हुआ है वहाँ लिखेंगे x प्लस 2, जहाँ जहाँ लिखा है a वहाँ लिखेंगे √3, तो शुरू करते हैं, देखिए यहाँ मान लगाते हैं ये i हमारा बराबर सबसे पहले 1/2 x की जगह पर x प्लस 2 अंडरवुड जैसा लिखा यहाँ लिखा था x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो वो लिख दिया था, यहाँ ये लिखा हुआ लिख दीजिए x प्लस 2 का वर्ग और माइनस √3 का वर्ग अंडरवुड के अंदर, फिर माइनस है तो माइनस 1/2 तो 1/2 यहाँ a यहाँ √3 यहाँ a स्क्वायर यहाँ √3 का स्क्वायर, फिर लॉग x की जगह पर x प्लस 2 प्लस में अंडरवुड जैसा लिखा है जैसे यहाँ था वहाँ लिख दिया, जैसा यहाँ लिख देंगे x प्लस 2 का वर्ग और माइनस √3 का वर्ग प्लस +, अब करना क्या देखिए इस पूरे का मान क्या है हमारे पास, इस पूरे का मान यह x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 यहाँ भी लगा देंगे और यहाँ भी लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए तो यहाँ हम लिखते हैं ध्यान से i बराबर 1/2 ये लिखा है x प्लस 2 अंडरवुड इस पूरे का मान यहाँ लिखा है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 1, फिर क्या लिखा है यहाँ पे माइनस 1/2, लेकिन √3 का वर्ग कितना होता है, √3 का वर्ग 3 और 3 की गुणा 1 होगी तो 3/2, तो माइनस के 3/2 लॉग अंदर क्या लिखा है x प्लस 2 तो x प्लस 2 प्लस अंडरवुड ये पूरा मान है, इसका पूरा मान कितना है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 1 और समाकलन 1 प्लस